बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव टोपोलॉजी एंड सबस्पेस। रिलेटिव टोपोलॉजी एंड सबस्पेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन देखी थी और साथ एग्जांपल्स देखी थी। टोपोलॉजी बेसिकली हम लोग एक सेट से क्रिएट करते हैं, सेट के पावर सेट्स बनाए जाते हैं और उस सेट को टा का नाम दे दिया जाता है। अब हमें प्रूव करना होता है कि टा जो है हमारे पास टोपोलॉजी है या नहीं। टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि टोपोलॉजी यानी कि टा में हमारे पास फाई और एक्स मौजूद होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास अगर हम टा के तमाम एलिमेंट्स का या किसी भी 2 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास टा में मौजूद होना चाहिए। इसी तरह थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है अगर हम लोग टा के तमाम एलिमेंट्स एनी नंबर जो है हमारे पास टा उनका हम लोग यूनियन लें या फिर किसी भी 2 एलिमेंट्स का यूनियन लें तो वो हमारे पास क्या हो, टा में मौजूद हो। अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि टा जो है हमारे पास वो टोपोलॉजी है एक्स पर। फिर जो हमारे पास पेयर बनता है एक्स टा एक्स का उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटिव टोपोलॉजी। रिलेटिव टोपोलॉजी की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और साथ इसकी एग्जांपल भी देखेंगे ताकि हमारी डेफिनेशन जो है हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। डेफिनेशन हमारे पास है लेट एक्स टा एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। हम लोगों ने लेट किया है कि एक्स और टा एक्स जो है हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्योंकि हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने टोपोलॉजिकल स्पेस लेट की है। एंड वाई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, और वाई क्या है हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। Then ta y is equal to a intersection y such that a belong to ta of x is a topology on y called the relative topology or inherited topology। अगर हमारे पास a इंटरसेक्शन y लें हम लोग तो हमारे पास जो आंसर आएंगे उसे हम एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे जिसे हम नाम देंगे टा ऑफ y का। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है y पर, रिलेटिव टोपोलॉजी या फिर इनहेरिटेड टोपोलॉजी। इनहेरिटेड मीन्स किसी और सेट से बनाई गई है। इसी तरह द पेयर y टा y इज अ सब स्पेस ऑफ x टा, जो हमारे पास पेयर बनेगा y टा y का उसे हम कहेंगे सब स्पेस ऑफ x टा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लेट x टा x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। x और टा x हम लोगों ने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली है। x हम लोग लेते हैं a b c d और x में हमारे पास टोपोलॉजी है एक टा ऑफ x फाई x d a b और c। x हमारे पास एक सेट है, उस पे टा x हमारे पास एक टोपोलॉजी बन रही है। अगर हमारे पास टा x टोपोलॉजी है x पर तो इसमें फाई भी होगा x भी होगा और इन तमाम एलिमेंट्स का यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी टा x में मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंड y भी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x, और y जो है हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सबसेट है x का। y लेते हैं हम लोग, y हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर a d, ठीक है। टा में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम ओपन सेट्स कहते हैं या फिर ओपन सेट्स ऑफ टा एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास टा एक्स के ओपन सेट्स हैं इसीलिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करना है हम लोगों ने, हमें दिया हुआ है टा वाई जो है हमारे पास कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन वाई करें सच दैट ए बिलोंग करना चाहिए हमारे पास टा ऑफ एक्स से। ए हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं टा एक्स के। टा एक्स के तमाम एलिमेंट्स का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे जिसे हम टा वाई का नाम देंगे। तो वो हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव टोपोलॉजी या इनहेरिटेड टोपोलॉजी ऑन वाई। सॉल्व करते हैं इसे। फाई इंटरसेक्शन वाई लेंगे तो हमारे पास फाई आएगा। इसी तरह x इंटरसेक्शन y लेंगे तो हमारे पास y आएगा। d इंटरसेक्शन y लेंगे तो हमारे पास d ही आएगा। a b c
इंटरसेक्शन वाई लेंगे तो हमारे पास ए आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन हमारे पास ए है तो ए आएगा। अब ये जो हमारे पास आंसर आए हैं इंटरसेक्शंस के, इसको हम लोग एक सेट की फॉर्म में लिख लेंगे, 5y d a, और इसको नाम दे देंगे टा वाई का। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी है या इनहेरिटेड टोपोलॉजी। अब यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बनेगा वाई टा वाई का, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ एक्स टा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी ई, और टा एक्स हमें गिवन है और कहा गया है फाइंड रिलेटिव टोपोलॉजी टा वाई ऑन वाई, वाई भी हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फॉर रिलेटिव टोपोलॉजी टा वाई वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ टा विद वाई। टा वाई मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टा जो हमें गिवन है इसके तमाम एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, और जो आंसर आएगा उसको एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे जिसे हम नाम देंगे टा ऑफ एक्स का। तो जो हमारे पास होगी रिलेटिव टोपोलॉजी या फिर इनहेरिटेड टोपोलॉजी। इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि टा वाई मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे टा के तमाम एलिमेंट्स का वाई के साथ। तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन वाई। ए हमारे पास क्या है, एलिमेंट है टा एक्स के, टा एक्स हमें गिवन है, तो यहाँ पर ए से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ टा एक्स, सच दैट ए बिलोंग करेगा हमारे पास टा एक्स से। सॉल्यूशन देखते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं इनका। फाई का अगर वाई के साथ इंटरसेक्शन लें तो फाई आएगा, इसी तरह नेक्स्ट अगर लें तो वो भी हमारे पास फाई आता है। इसका इंटरसेक्शन वाई के साथ लें तो वो भी हमारे पास फाई आएगा। ए सी डी का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो हमारे पास वाई ही आएगा। वाई हमें क्या गिवन है, सी डी, तो हमारे पास सी डी आ रहा था, उसको हम लोगों ने वाई लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट लेंगे हमारे पास फिर से वाई आएगा। नेक्स्ट का इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ तो हमारे पास फाई आता है। एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो हमारे पास वाई ही आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो इंटरसेक्शन लिया है इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या है, फाई रिपीट हो रहा है और वाई रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेट बनेगा उसमें फाई आएगा और सी डी आएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम फाई रिपीट हो रहा है और 3 टाइम हमारे पास वाई रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट की फॉर्म में हम इसे एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाते। अगर हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हों तो हम उन्हें सिर्फ एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो इस सेट को हम लोग टा वाई कहेंगे। टा वाई जो है हमारे पास वो रिलेटिव टोपोलॉजी है, और हमारे पास जो पेयर बनेगा वाई टा वाई का उसे हम कहते हैं सब स्पेस। ये पेयर हमारे पास उसी तरह से बनता है जिस तरह से हम लोगों ने टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी और टा को जो है हम लोगों ने टोपोलॉजी प्रूफ किया था। तो हमारे पास पेयर बनता था एक्स टा एक्स का, जिसे हम कहते थे कि ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसी तरह जब हम लोग टा वाई को रिलेटिव टोपोलॉजी प्रूफ करते हैं तो जो हमारे पास पेयर बनेगा वाई टा वाई का उसे हम कहते हैं सब स्पेस ऑफ एक्स टा। अब हमारे पास एक नोट है यहाँ पर, एवरी सबसेट y ऑफ x इज अ सब स्पेस ऑफ x इफ एंड ओनली इफ टोपोलॉजी ऑफ y इज रिलेटिव। यानी कि y जो हमारे पास x का सबसेट है, कोई भी सबसेट है x का, उसे हम कहेंगे सब स्पेस ऑफ x। कब कहेंगे, जब हमारे पास y पर जो टोपोलॉजी बन रही होगी वो रिलेटिव होगी, तब हम कहेंगे कि y जो है वो हमारे पास सब स्पेस है ऑफ x। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी और डेफिनेशन थी रिलेटिव टोपोलॉजी की। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।